एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जोशो और सेंची का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोशो इमोशनल हो गया था सेंची की बातें सुनकर और वो चिट को फोल्ड करने के लिए कहता है। और सेंची को जोशो कहता है कि तुम मेरे वजह से बहुत बार रोई हो ना। तो इस पर सेंची नहीं बोलती। जोशो उसके आंखें पूछते हुए कहता है कि तुम मना कर रही हो और फिर भी रो रही हो। उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम कल की बात सोच के रो रही हो ना, और तुम यहाँ क्यों आई थी यही चीज़ बताने। तो इस पर सेंची उससे कहती है कि मुझे लगा कि तुम डैड की बात मान के मुझसे ब्रेकअप कर लोगे। तो इस पे जोशो सुन के हंसता कहता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वैसे भी मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ। अगर वो मना भी करेंगे तब भी अभी हम चलते हैं और अपना मैरिज को रजिस्टर करा देते हैं। इस पे सेंची थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। तो जोशो उसको संभालने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मनाने की पूरी कोशिश करूँगा, और तुम यहाँ पर पढ़ना और मैं वहाँ जाके बिजनेस बनाऊँगा, और ऐसे करके हम तुम्हारे पेरेंट्स को भी मना लेंगे और मेरा नौकरी भी लग जाएगा तो वो मान भी जाएंगे। तो इस पे सेंची और जोशो थोड़ा हंसते हैं और जोशो कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल मत करना, मैं मना ही लूँगा तुम्हारे पेरेंट्स को। उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोशो बस सोच रहा था कि उसकी वजह से सेंची कितनी बार रोई है ना। और फिर वहाँ पर सेंची आ जाती है और जोशो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है ना। तो सेंची कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस पर जोशो कहता है कि फिर यहाँ पर पहली बार जोशो से आई लव यू कहता है, और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया ना तुम्हें आई लव यू कहने में। आई स्वेयर मैं आपसे कभी ऐसा नहीं करूँगा और हमारे बीच जो कुछ भी सब ठीक हो जाएगा। फिर उसे वो किस कर देता है और यहाँ सेंची को भी बिल्कुल घबराहट नहीं हुई थी और यहाँ पर वो लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट इधर सेंची डॉम में वापस आ गई थी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। फिर से जोशो का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी सीनियर्स डायरेक्टर और उनके हस्बैंड को बताता है रिजाइनेशन के बारे में। तो वो दोनों मना कर रहे थे, पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है कि उसके पेरेंट्स को अभी तक यकीन नहीं है और मुझे कंसर्न करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ सिटी में, नियान सिटी में, जहाँ पर मुझे अपना बिजनेस खोलना होगा। तो इसके बाद डायरेक्टर कहती है कि मैं सीनियर से बात करूँगी, ये मुश्किल होगा दूसरी सिटी शिफ्ट होना, लेकिन मैं कर लूँगी ये सब। तो ये बात सुन के वह तीनों हंसते हैं। उसके बाद वो जब जा रहा था उसे कॉल आता है डॉक्टर को, कहते हैं ये तुम्हारे डैड का आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए हो सके तो आखिरी बार बात कर लीजिए। लेकिन जोशो को उससे गुस्सा था, क्योंकि उनके डैड के कारण वो ये सब झेल रहा था, इतना बड़ा कर्जा था उनके ऊपर। प्लस पॉइंट ये था उनकी मॉम की डेथ उन्हीं के कारण हुई थी, उसके पापा के कारण ही हुई थी। क्योंकि अगर वो उस हादसे के बाद अगर वो सुसाइड करने की कोशिश ना करते तो आज ये उनकी ये हालत नहीं होती, और भूख के कारण उनकी मॉम की डेथ भी नहीं होती, और पैसे की कमी के कारण सब कुछ सही करने के चक्कर में इसकी मॉम की हालत हो गई थी। उनको कैंसर भी था, लेकिन अपना इलाज करने के बजाय पूरा पैसा अपने पति के ऊपर लगा दिए थे और आज वो नहीं रही। और यहाँ पर जोशो कहता है मैंने आपका सारा कर्जा उतार दिया है, लेकिन आप अगर उनसे मिलोगे तो प्लीज़ उनसे माफ़ी ज़रूर मांग लेना। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सेंची जोशो का वेट करे। सेंची कहती है कि तुम सैड हो तो तुम गले लग के रो लो। तो इस पे जोशो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि आखिर जैसे भी थे उसके फादर ही तो थे ना। उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें उसकी मॉम के ग्रेवयार्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पर जोशो सेंची को इंट्रोड्यूस करता है अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर। बोलता है कि सेंची भी कहती है कि जोशो एक बहुत अच्छा इंसान है, आप फिक्र मत कीजिए इसके बारे में, मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगी, और वैसे भी इसके पास पूरी फैमिली है, इसको जो भी प्यार करते हैं वो सब इसी की तो फैमिली है और किसकी है, और मैं इसके साथ कभी नहीं डरूंगी, और इसको कोई बुली करेगा तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। फिर जोशो और सेंची एक दूसरे को हक करते हैं और खुश होते हैं। उसके बाद ये दोनों बहुत सारी जगह घूमने के लिए जाते हैं, और जोशो फिर यहाँ पर उसे नैनो सिटी शिफ्ट करने की बात भी बता देता है। तो सेंची कहती है कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस पर जोशो कहता है कि वह हमारी फ्यूचर के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, वैसे भी वहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स भी है और जिन्हें मनाने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और जब 2 साल बाद जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तब मैं और तुम यहाँ पर साथ में रहेंगे, और तब तुम्हारे पेरेंट्स को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तो इस पे सेंची मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें जोशो और सेंची का दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंची जोशो के लिए कुकिंग कर ली थी। तो जोशो वहीं पर उसको बैक हग कर लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तो सेंची भी उसे फिर कहती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। फिर नेक्स्ट डे हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंची जोशो को छोड़ने के लिए आई थी। जोशो सेंची को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। सेंची का तो दिल ही नहीं मान रहा था उसको छोड़ने का, वो बहुत
बहुत ज़्यादा सैड हुई थी। तो जाओशू उसको कहता है कि अब तुम जाओ वहाँ पर, उसको गुड बाय करके जा रहे थे, लेकिन सेंची का दिल नहीं मारा तो पीछे पीछे आ जा रही थी। तो जाओशू उसको लास्ट बार हग करके फिर उसको अपने साथ आधी रास्ते तक लेके जाता है। उसके बाद उसे कहती है 24 का एंडिंग यही होता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में सेंची ने बहुत ज़्यादा गूगलिंग की थी, बहुत सारा टिप्स है। उसके बाद तो जाओशू को बताने लग रही है कि कैसा हम रखेंगे, अगर हमारे बीच कभी आर्ग्यूमेंट्स हो गए तो हम उसी दिन सॉर्ट आउट करेंगे मिल के, और कुछ भी सीक्रेट नहीं रखेंगे। और अगर हमें कुछ मनाना होगा तो एक दूसरे से आके मिल लिया करेंगे, कभी सेंची जाओशू से मिल लिया करेगी आके, तो कभी जाओशू सेंची से। फिर यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय।